ने की आवश्यकता नहीं है, न शरीर को बदलने की, न विचारों को रोकने की, न मन को समझाने की। बस इस क्षण में धीरे धीरे उतरते जाओ, जैसे दिन भर की थकान, डर, बेचैनी और अनकहे विचार एक अदृश्य धुंध बनकर तुम्हारे चारों ओर से पिघलने लगे हों। अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो कि सांस अपने आप आ जा रही है। कोई प्रयास नहीं, कोई संघर्ष नहीं। हर सांस के साथ तुम्हारा मन थोड़ा और नरम हो रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें सुरक्षित गोद में ले रही हो। अब धीरे से मन में एक मंत्र गूंजने दो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। यह केवल शब्द नहीं है, यह कंपन है। यह तुम्हारी चेतना की गहराइयों को छूने वाला संकेत है। हर शांति के साथ तुम्हारे भीतर जमा डर अपनी पकड़ छोड़ने लगता है। अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारा मन कहीं ना कहीं थक चुका है। शायद चिंता ने नींद छीन ली है, शायद डर ने मन को बेचैन कर रखा है, लेकिन आज तुमने सही जगह चुनी है। इस वीडियो को अंत तक सुनना अपने आप में एक निर्णय है, खुद को शांति देने का। मैं चाहता हूं कि तुम कमेंट में लिखो, मैं खुद को शांति की अनुमति देती हूं। और अगर यह अनुभव तुम्हें छू रहा है तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जिनकी रातें भी बेचैन हैं। अब ध्यान वापस सांस पर लाओ, सांस अंदर और बाहर। महसूस करो कि शरीर धीरे धीरे भारहीन हो रहा है, जैसे तुम बिस्तर पर नहीं बल्कि शून्य में तैर रहे हो। अब वही मंत्र और गहराई से दोहराओ, ओम शांति, ओम निर्भय, ओम विश्राम। हर शब्द मन के किसी बंद द्वार को खोल रहा है। हर कंपन तुम्हारी चेतना को नींद की ओर ले जा रहा है। अभी नींद नहीं आई है और यही सही है, क्योंकि यह यात्रा नींद से पहले की सबसे रहस्यमयी सीमा पर खड़ी है। धीरे मन अपने ही भार से खाली होने लगता है, जैसे बरसों से जो गांठ बंधी थी न भीतर, वो अब बिना पूछे, बिना शोर किए खुद ब खुद ढीली पड़ने लगी हो। सांस अब और गहरी हो रही है। सीने में जो हल्की सी घबराहट रहती थी वो ऐसे उतर रही है जैसे गांव की मिट्टी में शाम के वक्त धूप उतर जाती है। न कोई हड़बड़ी, न कोई डर। अब शरीर को महसूस करो, पैरों से शुरू करो, एड़ियां, पिंडलियां, घुटने। लगता है जैसे कोई बोझ था जो जाने कब से ढो रहे थे और अब धरती ने खुद आगे बढ़कर कह दिया हो, दे दे मुझे, तू थक गया है। पेट की सांस अब रुक रुक कर नहीं बल्कि भरोसे से चल रही है, जैसे कोई अपना पास बैठा हो और बिना कुछ कहे ये यकीन दिला रहा हो कि अब कुछ बिगड़ने वाला नहीं। मन में कभी कभी कोई पुराना डर उभरता है, कभी कल की चिंता, कभी परसों का ख्याल, पर आज उनसे लड़ना नहीं है। बस उन्हें देखो, जैसे खेत के किनारे खड़े होकर बहते पानी को देखते हैं, न पकड़ते हैं न रोकते हैं। अब मंत्र फिर से मन के बहुत पास आ रहा है, ओम शांति, ओम शांति। ये शब्द अब बाहर के नहीं रहे, ये अब तुम्हारे अपने हो चुके हैं। हर शांति दिल की धड़कन को थोड़ा और धीमा कर देती है। लगता है जैसे समय की चाल बदल गई हो, जैसे घड़ी की सुई अब तुम्हारे हिसाब से चल रही हो। अगर कोई आवाज बाहर से आए तो परेशान मत होना, वो आवाज तुम्हें और गहराई में ले जाएगी। जैसे दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज रात को नींद और पक्की कर देती है। अब महसूस करो कि माथा हल्का है, भौहों के बीच की शिकन अपने आप मिट रही है, आंखें बंद होकर भी आराम में हैं। यह नींद नहीं है अभी, यह उससे पहले की पवित्र सी दहलीज है, जहां चेतना हौले हौले अपनी पकड़ छोड़ती है। और यहीं इसी ढलान पर मन और शरीर एक दूसरे से कहेंगे, अब चलो और गहरे उतरते हैं। अब कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, न खुद को न किसी और को। अब तो बस होने देना है। जैसे गांव में रात को चूल्हा बुझ जाने के बाद आंगन अपने आप शांत हो जाता है। सांस अब पहले से भारी नहीं लग रही, वो ऐसे चल रही है जैसे बरसों से यही तरीका जानती हो। न ज्यादा तेज न ज्यादा धीमी। छाती में जो कभी कभी अजीब सी घुटन आ जाती थी वो अब ढीली पड़ चुकी है, जैसे किसी ने अंदर बंधी रस्सी खोल दी हो। मन आज सवाल नहीं पूछ रहा, आज वो बस सुन रहा है, और जो सुन रहा है उसे सच मान रहा है। अब ध्यान पीठ की ओर जाने दो, जहां दिन भर सबसे ज्यादा बोझ रहता है, कंधों पर, गर्दन पर। महसूस करो कि वहां गर्माहट फैल रही है, जैसे धूप सर्द सुबह में पीठ सहला देती है। अगर कोई पुरानी बात याद आ जाए तो उसे हटाना मत, बस कह दो, ठीक है, तू भी बैठ जा।
आज मन की पंचायत नहीं है, आज मन का विश्राम है। मंत्र अब शब्द नहीं रहे, वो तो मन की आवाज बन गए हैं। ओम शांति, ओम विश्राम। हर जप के साथ नींद थोड़ी और पास आ रही है, पर जल्दी नहीं है। नींद को बुलाया नहीं जाता, उसे तो आने। शरीर को भीतर से बहुत धीरे, पैरों में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। वह ये धीरे क्षण तुम्हारे सरक लिए रहा है। है। तुम जहाँ हो, पिंडलियों जैसे से हो, घुटनों की ओर, वैसे ही पूर्ण। जैसे थकान शरीर भी को रास्ता जमीन या पूछ कर बिस्तर जा पर रही पूरी है। तरह छोड़ दो। जांघें जैसे ढीली पड़ कोई रही थकी हैं, हुई नदी, कमर का अंततः खिंचाव समुद्र खुद ही में खुलने समा लगा जाता है। कोई आंखें जोर बंद नहीं, हैं, कोई कोशिश पर नहीं, भीतर एक मन जागृत बीच-बीच में प्रकाश भटकेगा। सांस कभी कल अपने की आप चिंता आ लाएगा, जाएगी, कभी बीते दिन और की। हर सांस कोई के बात साथ नहीं। जीवन तुम्हें उसे यह याद दिला रहा है कि तुम तुम सुरक्षित सुरक्षित हो। हो। बस ऐसे पूरी देखो, तरह सुरक्षित, जैसे गांव की अब ध्यान पगडंडी शरीर पर के कोई बाहर राहगीर आ रहा है। चुपचाप निकल जाए। जो बोझ दिन भर अब ध्यान ढोया पेट था, पर आने दो, वह पिघलने सांस लगे। भीतर जाती है, कंधे, पेट हल्का सा गर्दन, उठता जबड़ा, है, सब सांस कुछ बाहर ढीला जाती पड़ता है, जा रहा पेट है। खुद ही बैठ मन जाता अभी है। भी बोलना चाहता यही है, लय है, पर यही तुम उससे जीवन लड़ की नहीं सादगी रहे। है। तुम बस सुन यही रहे वो हो। सच है जिसे जैसे हम कोई दिन में साधक भूल जाते हैं, अंधेरे में रहस्य और की रात में आहट सुनता सुनता है। है। यदि तुम तुमने यहाँ यहाँ तक तक भारीपन भारीपन था, था, तो इसका वह अर्थ पिघल है कि रहा तुम्हारा मन दिल शांति पर खोज रखा रहा कोई है, अनकहा और बोझ ये खोज जैसे व्यर्थ व्यर्थ नहीं नहीं है। इस अब क्षण मुझे तुम भी अकेले आराम नहीं करना हो, है। लाखों तुम्हें लोग कुछ समझने समझने की की जरूरत जरूरत नहीं है। अपने भीतर यह कोई उतरना उपदेश चाहते नहीं हो। है। ये यदि कोई यह चाल अनुभव नहीं, तुम्हें छू ये रहा बस है, अनुभव है। तो इसे रोको मत। अगर इसे नींद फैलने आने लगे तो आने दो। इस वीडियो को जागरूकता अंत तक बनी रहे, देखना तुम तुम्हारे रहे अपने लिए दोनों ही सही उपहार है। अब गर्दन, यदि कंधे कभी और मन चेहरे पर करे ध्यान दो, तो अपने शब्दों में भौहों नीचे के लिखना बीच कि जो तुम्हें क्या शिकन थी, महसूस हुआ। वह अपने तुम्हारा आप एक ढीली छोटा पड़ सा रही है। समर्थन, लाइक, जबड़ा शेयर, खुला है, सब्सक्राइब, जीभ हल्की है। इस ऊर्जा ऐसे को जैसे और माँ आगे की ले गोद जाओ। में बिना अब फिर से सवाल के सांस सिर पर रख रख दिया हो। हर अब श्वास भीतर के के साथ साथ जैसे भरोसा कोई जन्म ले रहा अदृश्य है। द्वार खुल रहा है। भरोसा की सब ठीक है। हर प्रश्वास होना के था, साथ कुछ पुराने विचार गिरते जो जा होना रहे है, हैं। वह अपने समय का बोध धुंधला हो रहा अभी है। बस यही पल है। तुम जागृत और भी यही हो पल और काफी विश्राम में भी। इस यही गहराई में योग तुम अपने बहुत निद्रा पास की आ गए। दहलीज इतने पास अब कि अपने शब्द हृदय अब के कम पड़ने केंद्र लगे। में एक और मंद जब शब्द प्रकाश की थकते हैं, कल्पना करो, तभी आत्मा बोलती यह है। प्रकाश किसी रंग और का अब नहीं, जब शब्द किसी भी आकार का नहीं नहीं लगे हैं, ये बस तब भीतर अनुभूति की है। खामोशी जैसे कोई साफ प्राचीन सुनाई देने स्मृति जो शब्दों ये से वही पहले की खामोशी हो। है जो रात ये के प्रकाश दूसरे में पहर बुला गाँव रहा में है, उतरती बिना आवाज। जब कुत्तों की मन आवाज पूछ भी थक सकता जाती है कि आगे और क्या पीपल होगा। का पत्ता तक और धीरे यही हिलता है। प्रश्न तुम्हें तुम गहराई अभी में भी ले जा जाग रहे रहे हो। हो। क्योंकि और जहाँ जहाँ प्रश्न बोझ नहीं समाप्त है, होते हैं, नींद भी वहीं पास शांति बैठती है। जन्म लेती जैसे है। कोई अपना जहाँ बिना मौन कुछ बोलने कहे लगता साथ है, निभा रहा वहीं हो। से असली अब विश्राम ध्यान शुरू अपने होता हाथों है। पर आने दो। अब तुम उस उंगलियां, जगह पर हो जहाँ हथेलियां, मन धीरे जिनसे धीरे दिन भर अपनी काम पकड़ लिया, छोड़ पकड़ा, रहा है। छोड़ा। जैसे कोई जिनसे कभी कभी गुस्सा शाम निकले निकले तो कभी हल सहारा को मिले। जमीन में टिका अब देता उन्हें है भी आराम और दो। कहता है ऐसे छोड़ दो आज जैसे बस खेत में अब खाल कल के के बाद बाद कुदाल को तुम्हारी दीवार से टिका सांस दिया अब जाता और है। भारी नहीं है। मन अगर पूछे वह हल्की भी नहीं। मैं सही कर रहा हूँ वह या बस नहीं, स्वाभाविक है। तो बस मुस्कुरा जैसी देना। बरसात के यहाँ बाद सही मिट्टी से गलत का उठती कोई सौंधी हिसाब नहीं। खुशबू, ये कोई न इम्तिहान ज्यादा न नहीं कम। है। ये तो बस घर सच्ची। लौटने जैसा है। अब अपने भीतर एक रास्ता महसूस करो। कोई बना बनाया रास्ता नहीं, बल्कि वही कच्ची पगडंडी जो बरसों से वहां है पर ध्यान नहीं गया। ये पगडंडी तुम्हें और भीतर ले जा रही है, जहां दिखावा नहीं, जहां थकान नहीं, जहां मैं को कुछ साबित नहीं करना। सांस अब और गहरी हो गई है, जैसे सीना खुद फैलना जानता हो। हर सांस के साथ मन की गांठ थोड़ी और खुल रही है। कई बातें जिनका बोझ उठाए फिरते थे अब उतनी ज़रूरी नहीं लग रही। यादें आई तो आने दो। अगर कोई पुराना चेहरा उभर आए तो उससे लड़ो मत, बस देखो। जैसे गांव के चौपाल पर किसी बूढ़े को दूर से आते देख लेते हैं, पर उठकर जाते नहीं। अब तुम्हारे भीतर एक मीठा सा खालीपन है, न डरावना, न अजीब, बल्कि सुकून देने वाला। यही वह जगह है जहां से असली विश्राम शुरू होता है। अगर इस पल तुम्हें लगे कि मैं कुछ बोल नहीं रहा, तो समझ लेना कि तुम्हारा मन सुन रहा है। और जब मन सुनने लगता है तो जीवन खुद बोलने लगता है। तो अब इस पल को ऐसे ही फैलने दो, जैसे सुबह की धूप आंगन में धीरे धीरे उतरती है और किसी को आवाज़ नहीं देती। तुम्हें कुछ पकड़ना नहीं है, कुछ छोड़ना भी नहीं है, बस जो है उसे होने देना है। अब ध्यान अपने पूरे शरीर पर एक साथ आने दो, पैर से लेकर सिर तक, जैसे कोई हल्की सी हवा खेत के ऊपर से गुजर जाए। कहीं रुकती नहीं, कहीं छोर नहीं डालती, बस छूती हुई निकल जाती है। जहाँ जहाँ ये हवा जाती है वहाँ वहाँ भारीपन अपने आप ढीला पड़ जाता है। अगर मन बोले मैं अभी भी सोच रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, सोचना मन का काम है। और अभी उसे भी धीरे बैठना सिखाया जा रहा है, जैसे बच्चे को डांट फटकार से नहीं, प्यार से सुलाया जाता है। अब अपने भीतर की आवाज़ सुनो, वह आवाज़ जो दिन में दब जाती है, जो कहती है थक गया हूँ, अब थोड़ा चैन चाहिए। इस आवाज़ को अनसुना मत करो। इसी आवाज़ को सुनने के लिए तुम यहाँ तक आए हो। सांस अब और गहरी और शांत है। सांस भीतर जाती है तो लगता है जैसे कुछ अच्छा भर रहा हो। सांस बाहर जाती है तो लगता है जैसे पुरानी चिंता खुद ही निकल रही हो। कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई तरीका नहीं, बस
सहजता। अब कल्पना करो कि तुम किसी खुले मैदान में लेटे हो। ऊपर खुला आसमान है, ना कोई छत, ना कोई रोक। तारे हों या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। महसूस बस यही हो कि कुछ भी तुम पर दबाव नहीं डाल रहा। जीवन में जो बातें दिल पर भारी बन गई थीं, वे अभी दूर खड़ी हैं। तुम उनसे भाग नहीं रहे, बस अभी उनसे थोड़ी दूरी ले रहे हो, और यह दूरी तुम्हारा हक है। अगर इस समय नींद की हल्की सी चादर तुम पर उतरने लगे तो उसे ओढ़ लेने दो, और अगर नींद न भी आए तो भी डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह स्थिति नींद और जागरण के बीच की है। यही योग निद्रा का द्वार है। अब तुम्हारा मन धीरे धीरे और भीतर जा रहा है, जहाँ शब्द कम पड़ते हैं और अनुभव गहरा हो जाता है। जहाँ भीतर की हलचल भी अब थक कर बैठने लगे, वहीं एक अजीब सी सादगी उतरती है। ऐसी सादगी जैसे बरसों बाद गांव लौटने पर मिट्टी अपने आप पहचान लेती हो कि तुम उसी के हो। अब कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं, जो चल रहा है उसे ही चलने दो। सांस आ रही है, जा रही है, दिल धड़क रहा है बिना पूछे। यही तो जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। सब कुछ अपने आप भी हो सकता है। अब ध्यान पैरों की तरफ फिर से सरकने दो। तलवों में हल्की सी गर्माहट है, जैसे दिन भर की दौड़ भाग के बाद चूल्हे के पास बैठने पर पैरों में जान लौट आती है। पिंडलियाँ ढीली हैं, घुटने नरम, जांघों में अब कोई खिंचाव नहीं। शरीर को भी पता चल गया है कि अब उसे संभल कर खड़ा नहीं रहना, अब उसे थामे रखने वाला कोई सवाल नहीं। मन अगर कहीं अटक जाए तो उसे वहीं रहने दो। यहाँ कोई जल्दी नहीं है। ये सफ़र रेल की तरह नहीं, नदी की तरह है। जहाँ मोड़ आता है वहीं बहाव बदल जाता है। अब पेट और सीने के बीच एक गहरी शांति महसूस हो रही है, जैसे भीतर की आग अब धीमी आह पर आ गई हो। जो बातें चुभती थीं अब उतनी नुकीली नहीं रहीं। जो डर दिन में पीछा करता था वह भी जैसे कह रहा हो, अभी नहीं, अभी आराम। अब अपने चेहरे को महसूस करो। चेहरे पर कोई भाव बनाने की ज़रूरत नहीं। जो भाव है उसे भी ढीला पड़ने दो। होंठ, गाल, आंखों के कोने सब जैसे अपने अपने बोझ ज़मीन पर रख रहे हो। इस समय तुम किसी को खुश करने नहीं आए हो, न खुद को साबित करने। ये पल सिर्फ तुम्हारा है, और शायद यही वजह है कि ये इतना सच्चा लग रहा है। अगर तुम्हें लगे कि समय रुक गया है तो समझ लेना कि तुम सही जगह पर हो, और अगर लगे कि नींद पास आकर बैठ गई है तो उसे भगाना मत। वह भी तुम्हारी ही तरह थकी हुई है। अब भीतर एक बहुत धीमी, बहुत गहरी लय बन रही है, ऐसी लय जिसमें शब्द अपने आप गलने लगते हैं। तो अब इस लय के साथ खुद को बहने दो, जैसे बरसात के बाद नाली का पानी रास्ता खोज लेता है बिना किसी से पूछे। तुम्हें दिशा तय नहीं करनी, तुम्हें बस डील देनी है। अब शरीर और मन के बीच जो हल्की सी दूरी थी वह भी कम हो रही है। ऐसा लग सकता है जैसे शरीर कहीं है और तुम कहीं और, पर यह बिखराव नहीं, ये तो फैलाव है। जैसे दीपक की लौ हवा में हल्की सी थरथराए पर बुझती नहीं। अब ध्यान पीठ पर आने दो। रीढ़ की हड्डी जिसने दिन भर तुम्हें थामे रखा, अब उसे भी सहारे की ज़रूरत है। पीठ का हर हिस्सा धीरे धीरे ज़मीन से दोस्ती कर रहा है, ऐसी दोस्ती जिसमें कोई शर्त नहीं। अगर भीतर कोई कसक उठे, कोई पुराना दुख, तो उसे ठीक करने मत बैठो। यह समय मरहम लगाने का नहीं, यह समय दर्द को आराम से बैठाने का है। जैसे गांव में कोई दुखी आदमी बस चौपाल पर बैठ जाए तो भी मन हल्का हो जाता है। सांस अब और भी धीमी है, इतनी धीमी कि गिनने का मन ही नहीं करता। सांस भीतर जाती है तो लगता है जैसे कोई भरोसा भर रहा हो। सांस बाहर जाती है तो लगता है जैसे एक एक करके चिंताओं की गांठ खुल रही हो। अब अपने भीतर एक खाली जगह महसूस करो। ये खालीपन डराने वाला नहीं है, ये वही जगह है जहाँ बीज बोया जाता है, जहाँ कुछ नया उगता है बिना शोर किए। अगर तुम्हें आवाज़ें दूर लगने लगें, शब्द तैरते हुए लगें, तो घबराना मत। यह भटकना नहीं है, यह तो गहराई की पहचान है। अब मन किसी सवाल की तलाश में नहीं, उसे जवाब भी नहीं चाहिए। वह बस इस सच्चाई में टिक गया है कि अभी सब ठीक है। धीरे यह एहसास गहराने लगता है कि तुम्हें अब किसी बात की जल्दी नहीं है, न कहीं पहुंचना है, न कुछ बनना है, बस होना है। जैसे रात के सन्नाटे में खेतों के बीच बैठा आदमी बस आकाश को देखता रहता है और समय अपने आप ढीला पड़ जाता है। अब ध्यान सिर की तरफ आने दो। माथा, कनपटी, सिर का पिछला हिस्सा, जहाँ दिन भर की उलझने अनजाने में जमा हो जाती है, अब वहाँ भी हल्की सी ठंडक फैल रही है, जैसे गर्मी के बाद कुएं का पानी माथे पर डाल दिया। अगर विचार अब भी कभी कभी उभर आए तो उन्हें रोकना मत। विचार आना मन की आदत है, पर अब
उनमें ताकत नहीं रही। वे ऐसे लगते हैं जैसे दूर कहीं रेलगाड़ी की आवाज़। सुनाई तो देती है पर परेशान नहीं करती। अब तुम्हें अपने शरीर की सीमाएं थोड़ी धुंधली लग सकती हैं। हाथ कहाँ खत्म हो रहे हैं, पैर कहाँ, ये सवाल अब ज़रूरी नहीं रहा। ये बिखरना नहीं है, ये फैल जाना है। जैसे दीपावली की रात रोशनी दिए तक सीमित नहीं रहती, अब भीतर एक गहरी स्थिरता उतर रही है। ऐसी स्थिरता जो बाहर की हलचल से हिलती नहीं, जो कहती है जो होना था हो गया, अब कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इस समय तुम्हारा मन बहुत भोला हो गया है, बिल्कुल बच्चे जैसा। न शक, न चालाकी, न हिसाब, बस एक सीधी सी अनुभूति कि यह पल सच है। अगर नींद अब और गहरी होने लगे तो जाने दो, और अगर नींद न भी आए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यह अवस्था नींद से भी आगे की है। यह वह जगह है जहाँ थकान अपनी चप्पल बाहर उतार देती है। अब भीतर एक और दरवाज़ा है जो खुलने वाला है। उसके पार और भी शांति है, और भी हल्कापन, और तुम उसकी देहरी पर बिल्कुल सहज खड़े हो। अब जब बाहर की दुनिया लगभग ओझल हो चुकी है तो भीतर की दुनिया साफ दिखने लगी है। यह कोई सपना नहीं, न ही कोई कल्पना। यह वही सच्चाई है जो दिन में शोर के कारण दिखाई नहीं देती। अब तुम महसूस कर सकते हो कि सांस खुद ही चल रही है, तुम्हें उसे संभालने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे गांव में रात को चूल्हा बुझ जाने के बाद भी घर की गर्माहट काफ़ी देर तक बनी रहती है। शरीर अब काफ़ी भारी लग सकता है या फिर बिल्कुल हल्का, दोनों ही ठीक है। यह भारीपन थकान का नहीं, यह तो ज़मीन से जुड़ने का एहसास है। जैसे बरगद के नीचे बैठने पर पीठ अपने आप टिक जाती है। अब ध्यान दिल की धड़कन पर लाओ, सुनो, वह तुम्हारे लिए लगातार काम कर रही है। कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं, बस अपना धर्म निभा रही है। यह याद अपने आप में बहुत सुकून देती है। अगर इस समय कोई भावना उभर आए, खुशी, उदासी या कुछ भी, तो उसे दबाओ मत। भावनाएं भी सांस की तरह हैं, आती हैं, जाती हैं, रुकती नहीं। अब तुम्हारा मन और भी भीतर जा चुका है। ऐसा लगता है जैसे तुम अपने ही अंदर किसी पुराने घर में चुपचाप घूम रहे हो, जहाँ दीवारें तुम्हें पहचानती हैं, जहाँ कोई पराया नहीं, यहाँ किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं, न खुद को न किसी और को। ये जगह बिना शर्त स्वीकार करती है। अगर शब्द अब धीरे धीरे धुंधले लगने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारा अनुभव गहरा हो रहा है। ये कोई खो जाना नहीं है, यह तो मिलना है, और इसी मिलन के बीच एक और स्तर अपने आप खुल रहा है, जहाँ शांति। अब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, न शरीर को बदलने की, न विचारों को रोकने की, न मन को समझाने की। बस इस क्षण में धीरे धीरे उतरते जाओ, जैसे दिन भर की थकान, डर, बेचैनी और अनकहे विचार एक अदृश्य धुंध बनकर तुम्हारे चारों ओर से पिघलने लगे हों। अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो कि सांस अपने आप आ जा रही है। कोई प्रयास नहीं, कोई संघर्ष नहीं। हर सांस के साथ तुम्हारा मन थोड़ा और नरम हो रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें सुरक्षित गोद में ले रही हो। अब धीरे से मन में एक मंत्र गूंजने दो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। यह केवल शब्द नहीं है, यह कंपन है। यह तुम्हारी चेतना की गहराइयों को छूने वाला संकेत है। हर शांति के साथ तुम्हारे भीतर जमा डर अपनी पकड़ छोड़ने लगता है। अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारा मन कहीं ना कहीं थक चुका है। शायद चिंता ने नींद छीन ली है, शायद डर ने मन को बेचैन कर रखा है, लेकिन आज तुमने सही जगह चुनी है। इस वीडियो को अंत तक सुनना अपने आप में एक निर्णय है, खुद को शांति देने का। मैं चाहता हूं कि तुम कमेंट में लिखो, मैं खुद को शांति की अनुमति देती हूं। और अगर यह अनुभव तुम्हें छू रहा है तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जिनकी रातें भी बेचैन हैं। अब ध्यान वापस सांस पर लाओ, सांस अंदर और बाहर। महसूस करो कि शरीर धीरे धीरे भारहीन हो रहा है, जैसे तुम बिस्तर पर नहीं बल्कि शून्य में तैर रहे हो। अब वही मंत्र और गहराई से दोहराओ, ओम शांति, ओम निर्भय, ओम विश्राम। हर शब्द मन के किसी बंद द्वार को खोल रहा है। हर कंपन तुम्हारी चेतना को नींद की ओर ले जा रहा है। अभी नींद नहीं आई है, और यही सही है, क्योंकि यह यात्रा नींद से पहले की सबसे रहस्यमयी सीमा पर खड़ी है। धीरे मन अपने ही भार से खाली होने लगता है, जैसे बरसों से जो गांठ बंधी थी न भीतर, वो अब बिना पूछे, बिना शोर किए खुद ब खुद ढीली पड़ने लगी हो। सांस अब और गहरी हो रही है। सीने में जो हल्की सी घबराहट रहती थी
वो ऐसे उतर रही है जैसे गांव की मिट्टी में शाम के वक्त धूप उतर जाती है। न कोई हड़बड़ी, न कोई डर। अब शरीर को महसूस करो। पैरों से शुरू करो। एड़ियां, पिंडलियां, घुटने। लगता है जैसे कोई बोझ था जो जाने कब से ढो रहे थे, और अब धरती ने खुद आगे बढ़कर कह दिया हो, दे दे मुझे, तू थक गया है। पेट की सांस अब रुक रुक कर नहीं, बल्कि भरोसे से चल रही है, जैसे कोई अपना पास बैठा हो और बिना कुछ कहे ये यकीन दिला रहा हो कि अब कुछ बिगड़ने वाला नहीं। मन में कभी कभी कोई पुराना डर उभरता है, कभी कल की चिंता, कभी परसों का ख्याल, पर आज उनसे लड़ना नहीं है। बस उन्हें देखो, जैसे खेत के किनारे खड़े होकर बहते पानी को देखते हैं, ना पकड़ते हैं, ना रोकते हैं। अब मंत्र फिर से मन के बहुत पास आ रहा है। ओम शांति, ओम शांति। ये शब्द अब बाहर के नहीं रहे, ये अब तुम्हारे अपने हो चुके हैं। हर शांति दिल की धड़कन को थोड़ा और धीमा कर देती है। लगता है जैसे समय की चाल बदल गई हो, जैसे घड़ी की सुई अब तुम्हारे हिसाब से चल रही हो। अगर कोई आवाज बाहर से आए तो परेशान मत होना, वो आवाज तुम्हें और गहराई में ले जाएगी। जैसे दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज रात को नींद और पक्की कर देती है। अब महसूस करो कि माथा हल्का है, भौहों के बीच की शिकन अपने आप मिट रही है, आंखें बंद होकर भी आराम में हैं। यह नींद नहीं है अभी, यह उससे पहले की पवित्र सी दहलीज है, जहां चेतना हौले हौले अपनी पकड़ छोड़ती है। और यहीं इसी ढलान पर मन और शरीर एक दूसरे से कहेंगे, अब चलो और गहरे उतरते हैं। अब कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, न खुद को न किसी और को। अब तो बस होने देना है। जैसे गांव में रात को चूल्हा बुझ जाने के बाद आंगन अपने आप शांत हो जाता है। सांस अब पहले से भारी नहीं लग रही, वो ऐसे चल रही है जैसे बरसों से यही तरीका जानती हो। न ज्यादा तेज, न ज्यादा धीमी। छाती में जो कभी कभी अजीब सी घुटन आ जाती थी, वो अब ढीली पड़ चुकी है, जैसे किसी ने अंदर बंधी रस्सी खोल दी हो। मन आज सवाल नहीं पूछ रहा, आज वो बस सुन रहा है, और जो सुन रहा है उसे सच मान रहा है। अब ध्यान पीठ की ओर जाने दो, जहां दिन भर सबसे ज्यादा बोझ रहता है, कंधों पर, गर्दन पर। महसूस करो कि वहां गर्माहट फैल रही है, जैसे धूप सर्द सुबह में पीठ सहला देती है। अगर कोई पुरानी बात याद आ जाए तो उसे हटाना मत, बस कह दो, ठीक है, तू भी बैठ जा। आज मन की पंचायत नहीं है, आज मन का विश्राम है। मंत्र अब शब्द नहीं रहे, वो तो मन की आवाज बन गए हैं। ओम शांति, ओम विश्राम। हर जप के साथ नींद थोड़ी और पास आ रही है, पर जल्दी नहीं है। नींद को बुलाया नहीं जाता, उसे तो आने। जब हम इस दुनिया में सांस ले रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हमारी पहचान केवल शरीर और मन तक ही सीमित है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, या कुछ ऐसा होता है जिसे हमारी आंखें नहीं देख पाती? आज हम उस रहस्य की खोज करने जा रहे हैं, जिसे वैज्ञानिकों ने दशकों तक गुप्त रखा और जिसे अब आपके सामने लाया जा रहा है। प्रिय मित्रों, आपसे मेरा एक आग्रह है, इस यात्रा में मन लगाकर हमारे साथ चलिए। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हर शब्द आपके ज्ञान के दरवाजे खोल सकता है। कमेंट करें, अपने अनुभव साझा करें, और अगर आपको यह यात्रा रोचक लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। आपकी सहभागिता ही हमें और गहरी खोज करने की प्रेरणा देती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब हृदय रुकता है और मस्तिष्क की गतिविधि अचानक धीमी पड़ जाती है, तब भी शरीर से परे चेतना कुछ पल के लिए जीवित रहती है। शोधकर्ताओं ने उन लोगों से साक्षात्कार किया जिन्होंने नज़दीकी मृत्यु के अनुभव, नियर डेथ एक्सपीरियंस, देखे हैं। उन्होंने बताया कि एक अचानक उजाले की अनुभूति होती है, जैसे आत्मा को किसी दिव्य प्रकाश ने गले लगा लिया हो। यह अनुभव सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अद्भुत है। मस्तिष्क में अचानक रासायनिक और विद्युत प्रक्रियाएं होती हैं, जिससे ऐसे दृश्य, ध्वनियाएं और भावनाएं उत्पन्न होती हैं जिन्हें समझ पाना सामान्य मनुष्य के लिए कठिन है। इसे वैज्ञानिक भाषा में कॉन्शियसनेस कॉन्टिन्यूटी कहा गया है। जैसे जैसे यह प्रकाश बढ़ता है, लोग बताते हैं कि उन्हें अपने जीवन की झलक दिखाई देती है। खुशियों और दुखों के हर पल का विश्लेषण होता है, मानो आत्मा स्वयं से सवाल कर रही हो, क्या मैंने सही किया? क्या मैंने दूसरों को दुख पहुंचाया? यही वह पल है जहां जीवन का सबसे गहरा रहस्य सामने आता है।
वैज्ञानिक कहते हैं कि जब हृदय रुकता है तब भी चेतना पूरी तरह से नष्ट नहीं होती। कुछ सेकंड, कुछ मिनट के लिए यह आत्मा शरीर से परे विचरण करती है। इसे नजदीकी मृत्यु का अनुभव कहते हैं। भारत में भी कई लोग बताते हैं कि इस समय उन्हें एक अनोखा शांति का एहसास होता है, जैसे सारी दुनिया की पीड़ा और चिंता उनके ऊपर से उतर गई हो। कुछ वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों में अचानक उछाल आता है। यह उछाल बहुत तीव्र होता है, जिसे गामा वेव्स कहा जाता है। इन तरंगों के चलते व्यक्ति अपने पूरे जीवन की झलक देख सकता है, एकदम स्पष्ट और जीवंत। अनुभव में लोग कहते हैं कि जैसे हर अच्छे बुरे कर्म का हिसाब उनकी आंखों के सामने आ गया हो। एक रहस्यमयी बात यह भी है कि इस समय आत्मा अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस कर सकती है। किसी ने बताया कि उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर के भीतर से बाहर खींच रही हो और हर कोशिका, हर अंग उसकी कहानी सुना रहा हो। वैज्ञानिक इसे एनर्जी फील्ड परसेप्शन कहते हैं। यह अनुभव सिर्फ मानसिक याददाश्त नहीं है, बल्कि शरीर और चेतना के बीच का गहरा संबंध है। कुछ लोग कहते हैं कि इस समय उन्हें एक सुरम्य, उजाले से भरी दुनिया दिखाई देती है। इसमें रंग, ध्वनि, खुशबू और अजीब सी मिठास होती है। विज्ञान के अनुसार मस्तिष्क में एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन की मात्रा अचानक बढ़ जाती है, जिससे अत्यंत सुखद और आध्यात्मिक एहसास होता है। इसे समझना आसान नहीं है, क्योंकि यह अनुभव हमारी सामान्य इंद्रियों से परे है। भारत के प्राचीन ग्रंथ भी इस विषय पर कई संकेत देते हैं। वे कहते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं, बल्कि आत्मा का यात्रा आरंभ है। यहाँ शरीर एक साधन मात्र है और चेतना उसी साधन से बाहर निकलकर अलग आयामों में प्रवेश करती है। वैज्ञानिक भी अब इस बात को मानने लगे हैं कि चेतना किसी न किसी रूप में शरीर के अंत के बाद भी अस्तित्व में रहती है। इस अनुभव के दौरान बहुत से लोगों ने कहा कि उन्हें अपने प्रियजनों की छाया या उनके संदेश दिखाई देते हैं। कभी कभी यह दृश्य इतने वास्तविक होते हैं कि व्यक्ति सोचता है, क्यों ना मैं लौट कर सबको बता दूं। विज्ञान इसे हेलुसिनेशन नहीं, बल्कि मस्तिष्क की उच्चतम चेतना की अवस्था मानता है। और यही वह समय है जब आत्मा खुद से सवाल करती है, क्या मैंने अपने जीवन में सही किया? क्या मेरे कर्म दूसरों के लिए लाभकारी थे या हानिकारक? इस सवाल का उत्तर केवल आत्मा ही दे सकती है, क्योंकि यह अनुभव इतना व्यक्तिगत और अद्वितीय होता है कि इसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना मुश्किल है। वैज्ञानिकों ने पाया कि ये अनुभव जीवन बदल देने वाले होते हैं। जो लोग इसे महसूस कर चुके हैं, वे कहते हैं कि उनके अंदर डर, घृणा और संदेह कम हो गया और प्रेम, शांति और करुणा बढ़ गई। ये केवल आध्यात्मिक परिवर्तन नहीं, बल्कि न्यूरोलॉजिकल बदलाव भी है। अंत में ये साफ हो जाता है कि मृत्यु का अनुभव केवल शारीरिक क्षय नहीं है। यह चेतना का एक अनोखा यात्रा पथ है, जिसमें ज्ञान, प्रेम और आत्मनिरीक्षण एक साथ चलते हैं। हर अनुभव की गहराई हमें यह सिखाती है कि जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर केवल दृष्टिकोण का है, और जो इसे देखता है वह स्वयं अपनी आत्मा की गहराई से मिल पाता है। चेतना, जो अब तक हम सिर्फ मस्तिष्क की गतिविधि तक सीमित समझते आए हैं, मृत्यु के पास जाकर एक नया रूप ले लेती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि जब हृदय और श्वसन रुकते हैं, तब भी मस्तिष्क की विद्युत तरंगें कुछ समय तक जीवित रहती हैं। इसे पोस्टमार्टम कॉन्शियसनेस कहा जाता है। बहुत से लोग जिन्होंने नज़दीकी मृत्यु का अनुभव किया है बताते हैं कि इस समय उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी आत्मा किसी अदृश्य धारा में बह रही हो। कुछ अनुभव साझा करने वाले बताते हैं कि यह धारा अजीब तरह की शांति और सुरक्षा का एहसास देती है, जैसे कोई ममता भरी माँ अपनी बाहों में उन्हें ले रही हो। विज्ञान भी अब इसे समझने की कोशिश कर रहा है। मस्तिष्क में इस समय कुछ रासायनिक बदलाव होते हैं। एंडोर्फिन्स, डोपामाइन और सेरोटोनिन का स्तर अचानक बढ़ जाता है। यही कारण है कि अनुभव बेहद सुखद, कभी कभी आध्यात्मिक और मंत्रमुग्ध करने वाला होता है। अनुभव में लोग कहते हैं कि उन्हें अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पल दिखाई देते हैं। खुशियाँ, दुख, प्यार, क्षमा। यह केवल याददाश्त नहीं, बल्कि जीवन का सार देखने का अनुभव है। वैज्ञानिक इसे लाइफ रिव्यू फिनोमेनन कहते हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि इसमें समय का बंधन नहीं होता। अतीत, वर्तमान और संभावित भविष्य एक साथ दिखाई देते हैं। भारत के योग
और वेदों में भी इसे अलग शब्दों में बताया गया है। वे कहते हैं कि मृत्यु के समय आत्मा अपने कर्मों और अनुभवों की समीक्षा करती है। यह कोई भयावह प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की अपनी खुद की परीक्षा है। हर कर्म, हर भावना, हर शब्द की गूंज इस समय भीतर महसूस होती है। कुछ लोगों ने अपने अनुभवों का विवरण इस तरह दिया कि उन्हें लगा जैसे उन्होंने पूरी दुनिया को अपने भीतर समेट लिया हो। खुशियों और दुखों की झलकें इतनी स्पष्ट होती हैं कि आत्मा खुद अपने कर्मों का मूल्यांकन करने लगती है। वैज्ञानिक इसे धीरे, बहुत धीरे। अब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ये क्षण तुम्हारे लिए है। तुम जहाँ हो, जैसे हो, वैसे ही पूर्ण हो। शरीर को जमीन या बिस्तर पर पूरी तरह छोड़ दो, जैसे कोई थकी हुई नदी अंततः समुद्र में समा जाती है। आंखें बंद हैं, पर भीतर एक जागृत प्रकाश है। सांस अपने आप आ जा रही है और हर सांस के साथ जीवन तुम्हें यह याद दिला रहा है कि तुम सुरक्षित हो, पूरी तरह सुरक्षित। अब ध्यान शरीर के भार पर आने दो। जो बोझ दिन भर ढोया था वह पिघलने लगे। कंधे, गर्दन, जबड़ा सब कुछ ढीला पड़ता जा रहा है। मन अभी भी बोलना चाहता है, पर तुम उससे लड़ नहीं रहे। तुम बस सुन रहे हो, जैसे कोई साधक अंधेरे में रहस्य की आहट सुनता है। यदि तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हारा मन शांति खोज रहा है, और यह खोज व्यर्थ नहीं है। इस क्षण तुम अकेले नहीं हो। लाखों लोग इसी मौन में अपने भीतर उतरना चाहते हैं। यदि यह अनुभव तुम्हें छू रहा है तो इसे रोको मत, इसे फैलने दो। इस वीडियो को अंत तक देखना तुम्हारे अपने लिए एक उपहार है। यदि कभी मन करे तो अपने शब्दों में नीचे लिखना कि तुम्हें क्या महसूस हुआ। तुम्हारा एक छोटा सा समर्थन, लाइक, शेयर या सब्सक्राइब इस ऊर्जा को और आगे ले जाता है। अब फिर से सांस पर लौटो। हर श्वास के साथ जैसे कोई अदृश्य द्वार खुल रहा हो। हर प्रश्वास के साथ पुराने विचार गिरते जा रहे हो। समय का बोध धुंधला हो रहा है। तुम जागृत भी हो और विश्राम में भी। यही योग निद्रा की दहलीज। अब अपने हृदय के केंद्र में एक मंद प्रकाश की कल्पना करो। यह प्रकाश किसी रंग का नहीं, किसी आकार का नहीं, यह बस अनुभूति है, जैसे कोई प्राचीन स्मृति जो शब्दों से पहले की हो। यह प्रकाश तुम्हें बुला रहा है बिना आवाज के। मन पूछ सकता है कि आगे क्या होगा, और यही प्रश्न तुम्हें गहराई में ले जाएगा, क्योंकि जहाँ प्रश्न समाप्त होते हैं वहीं शांति जन्म लेती है। जहाँ मौन बोलने लगता है वहीं से असली विश्राम शुरू होता है। अब तुम उस जगह पर हो जहाँ मन धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ रहा है, जैसे कोई किसान शाम ढले हल को जमीन में टिका देता है और कहता है, आज बस, अब कल देखेंगे। तुम्हारी सांस अब और भारी नहीं है, वह हल्की भी नहीं, वह बस स्वाभाविक है, जैसी बरसात के बाद मिट्टी से उठती सौंधी खुशबू, न ज्यादा न कम, बस सच्ची। अब इम्तिहान नहीं है, यह तो घर लौटने जैसा है। अब अपने भीतर एक रास्ता महसूस करो। कोई बना बनाया रास्ता नहीं, बल्कि वही कच्ची पगडंडी जो बरसों से वहाँ है पर ध्यान नहीं गया। ये पगडंडी तुम्हें और भीतर ले जा रही है, जहाँ दिखावा नहीं, जहाँ थकान नहीं, जहाँ मैं को कुछ साबित नहीं करना। सांस अब और गहरी हो गई है, जैसे सीना खुद फैलना जानता हो। हर सांस के साथ मन की गांठ थोड़ी और खुल रही है। कई बातें जिनका बोझ उठाए फिरते थे अब उतनी ज़रूरी नहीं लग रही। यादें आई तो आने दो। अगर कोई पुराना चेहरा उभर आए तो उससे लड़ो मत, बस देखो। जैसे गांव के चौपाल पर किसी बूढ़े को दूर से आते देख लेते हैं, पर उठकर जाते नहीं। अब तुम्हारे भीतर एक मीठा सा खालीपन है, न डरावना न अजीब, बल्कि सुकून देने वाला। यही वह जगह है जहाँ से असली विश्राम शुरू होता है। अगर इस पल तुम्हें लगे कि मैं कुछ बोल नहीं रहा, तो समझ लेना कि तुम्हारा मन सुन रहा है, और जब मन सुनने लगता है तो जीवन खुद बोलने लगता है। तो अब इस पल को ऐसे ही फैलने दो, जैसे सुबह की धूप आंगन में धीरे धीरे उतरती है और किसी को आवाज़ नहीं देती। तुम्हें कुछ पकड़ना नहीं है, कुछ छोड़ना भी नहीं है, बस जो है उसे होने देना है। अब ध्यान अपने पूरे शरीर पर एक साथ आने दो, पैर से लेकर सिर तक, जैसे कोई हल्की सी हवा खेत के ऊपर से गुजर जाए। कहीं रुकती नहीं, कहीं जोर नहीं डालती, बस छूती हुई निकल जाती है। जहाँ जहाँ यह हवा जाती है वहाँ वहाँ भारीपन अपने आप ढीला पड़ जाता है। अगर मन बोले मैं अभी भी सोच रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, सोचना मन का काम है, और अभी उसे भी धीरे बैठना सिखाया जा रहा है। जैसे बच्चे को डांट फटकार से नहीं, प्यार से सुलाया जाता है। अब अपने भीतर की आवाज़ सुनो, वह आवाज़ जो दिन में दब जाती है,
जो कहती है थक गया हूँ, अब थोड़ा चैन चाहिए। इस आवाज़ को अनसुना मत करो। इसी आवाज़ को सुनने के लिए तुम यहाँ तक आए हो। सांस अब और गहरी और शांत है। सांस भीतर जाती है तो लगता है जैसे कुछ अच्छा भर रहा हो। सांस बाहर जाती है तो लगता है जैसे पुरानी चिंता खुद ही निकल रही हो। कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई तरीका नहीं, बस सहजता। अब कल्पना करो कि तुम किसी खुले मैदान में लेटे हो। ऊपर खुला आसमान है, ना कोई छत, ना कोई रोक। तारे हों या ना हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। महसूस बस यही हो कि कुछ भी तुम पर दबाव नहीं डाल रहा। जीवन में जो बातें दिल पर भारी बन गई थीं, वे अभी दूर खड़ी हैं। तुम उनसे भाग नहीं रहे, बस अभी उनसे थोड़ी दूरी ले रहे हो, और यह दूरी तुम्हारा हक है। अगर इस समय नींद की हल्की सी चादर तुम पर उतरने लगे तो उसे ओढ़ लेने दो, और अगर नींद न भी आए तो भी डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह स्थिति नींद और जागरण के बीच की है। यही योग निद्रा का द्वार है। अब तुम्हारा मन धीरे धीरे और भीतर जा रहा है, जहाँ शब्द कम पड़ते हैं और अनुभव गहरा हो जाता है। जहाँ भीतर की हलचल भी अब थक कर बैठने लगे, वहीं एक अजीब सी सादगी उतरती है। ऐसी सादगी जैसे बरसों बाद गांव लौटने पर मिट्टी अपने आप पहचान लेती हो कि तुम उसी के हो। अब कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं, जो चल रहा है उसे ही चलने दो। सांस आ रही है, जा रही है, दिल धड़क रहा है बिना पूछे। यही तो जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। सब कुछ अपने आप भी हो सकता है। अब ध्यान पैरों की तरफ फिर से सरकने दो। तलवों में हल्की सी गर्माहट है, जैसे दिन भर की दौड़ भाग के बाद चूल्हे के पास बैठने पर पैरों में जान लौट आती है। पिंडलियाँ ढीली हैं, घुटने नरम, जांघों में अब कोई खिंचाव नहीं। शरीर को भी पता चल गया है कि अब उसे संभल कर खड़ा नहीं रहना, अब उसे थामे रखने वाला कोई सवाल नहीं। मन अगर कहीं अटक जाए तो उसे वहीं रहने दो। यहाँ कोई जल्दी नहीं है। ये सफ़र रेल की तरह नहीं, नदी की तरह है। जहाँ मोड़ आता है वहीं बहाव बदल जाता है। अब पेट और सीने के बीच एक गहरी शांति महसूस हो रही है, जैसे भीतर की आग अब धीमी आह पर आ गई हो। जो बातें चुभती थीं अब उतनी नुकीली नहीं रहीं। जो डर दिन में पीछा करता था वह भी जैसे कह रहा हो अभी नहीं, अभी आराम। अब अपने चेहरे को महसूस करो। चेहरे पर कोई भाव बनाने की ज़रूरत नहीं। जो भाव है उसे भी ढीला पड़ने दो। होंठ, गाल, आंखों के कोने सब जैसे अपने अपने बोझ ज़मीन पर रख रहे हो। इस समय तुम किसी को खुश करने नहीं आए हो, न खुद को साबित करने। ये पल सिर्फ तुम्हारा है, और शायद यही वजह है कि ये इतना सच्चा लग रहा है। अगर तुम्हें लगे कि समय रुक गया है तो समझ लेना कि तुम सही जगह पर हो, और अगर लगे कि नींद पास आकर बैठ गई है तो उसे भगाना मत। वह भी तुम्हारी ही तरह थकी हुई है। अब भीतर एक बहुत धीमी, बहुत गहरी लय बन रही है, ऐसी लय जिसमें शब्द अपने आप गलने लगते हैं। तो अब इस लय के साथ खुद को बहने दो, जैसे बरसात के बाद नाली का पानी रास्ता खोज लेता है बिना किसी से पूछे। तुम्हें दिशा तय नहीं करनी, तुम्हें बस डील देनी है। अब शरीर और मन के बीच जो हल्की सी दूरी थी वह भी कम हो रही है। ऐसा लग सकता है जैसे शरीर कहीं है और तुम कहीं और, पर यह बिखराव नहीं, ये तो फैलाव है। जैसे दीपक की लौ हवा में हल्की सी थरथराए पर बुझती नहीं। अब ध्यान पीठ पर आने दो। रीढ़ की हड्डी जिसने दिन भर तुम्हें थामे रखा, अब उसे भी सहारे की ज़रूरत है। पीठ का हर हिस्सा धीरे धीरे ज़मीन से दोस्ती कर रहा है, ऐसी दोस्ती जिसमें कोई शर्त नहीं। अगर भीतर कोई कसक उठे, कोई पुराना दुख, तो उसे ठीक करने मत बैठो। यह समय मरहम लगाने का नहीं, यह समय दर्द को आराम से बैठाने का है। जैसे गांव में कोई दुखी आदमी बस चौपाल पर बैठ जाए तो भी मन हल्का हो जाता है। सांस अब और भी धीमी है, इतनी धीमी कि गिनने का मन ही नहीं करता। सांस भीतर जाती है तो लगता है जैसे कोई भरोसा भर रहा हो। सांस बाहर जाती है तो लगता है जैसे एक एक करके चिंताओं की गांठ खुल रही हो। अब अपने भीतर एक खाली जगह महसूस करो। ये खालीपन डराने वाला नहीं है, ये वही जगह है जहाँ बीज बोया जाता है, जहाँ कुछ नया उगता है बिना शोर किए। अगर तुम्हें आवाज़ें दूर लगने लगें, शब्द तैरते हुए लगें, तो घबराना मत। यह भटकना नहीं है, यह तो गहराई की पहचान है। अब मन किसी सवाल की तलाश में नहीं, उसे जवाब भी नहीं चाहिए। वह बस इस सच्चाई में टिक गया है कि अभी सब ठीक है। धीरे यह एहसास गहराने लगता है कि तुम्हें अब किसी बात की जल्दी नहीं है, न कहीं पहुंचना है, न कुछ बनना है, बस होना है। जैसे रात के सन्नाटे में खेतों के बीच बैठा आदमी बस आकाश को देखता रहता है
और समय अपने आप ढीला पड़ जाता है। अब ध्यान सिर की तरफ आने दो। माथा, कनपटी, सिर का पिछला हिस्सा, जहाँ दिन भर की उलझने अनजाने में जमा हो जाती हैं, अब वहाँ भी हल्की सी ठंडक फैल रही है, जैसे गर्मी के बाद कुएं का पानी माथे पर डाल दिया हो। अगर विचार अब भी कभी कभी उभर आए तो उन्हें रोकना मत। विचार आना मन की आदत है, पर अब उनमें ताकत नहीं रही। वे ऐसे लगते हैं जैसे दूर कहीं रेलगाड़ी की आवाज़ सुनाई तो देती है पर परेशान नहीं करती। अब तुम्हें अपने शरीर की सीमाएं थोड़ी धुंधली लग सकती। शरीर को भीतर से महसूस करो। पैरों में जो दिन भर का बोझ था वह धीरे धीरे सरक रहा है, पिंडलियों से घुटनों की ओर, जैसे थकान भी रास्ता पूछकर जा रही हो। जांघें ढीली पड़ रही हैं, कमर का खिंचाव खुद ही खुलने लगा है। कोई जोर नहीं, कोई कोशिश नहीं। मन बीच बीच में भटकेगा, कभी कल की चिंता लाएगा, कभी बीते दिन की कोई बात। उसे डांटना मत, उसे भगाना मत। बस ऐसे देखो जैसे गांव की पगडंडी पर कोई राहगीर चुपचाप निकल चले। अब ध्यान पेट पर आने दो। सांस भीतर जाती है, पेट हल्का सा उठता है। सांस बाहर जाती है, पेट खुद ही बैठ जाता है। यही लय है, यही जीवन की सादगी है। यही वो सच है जिसे हम दिन में भूल जाते हैं और रात में ढूंढते हैं। सीने में जो भारीपन था वह अब पिघल रहा है। दिल पर रखा कोई अनकहा बोझ जैसे कह रहा हो, अब मुझे भी आराम करने दो। तुम्हें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। यह कोई उपदेश नहीं है, यह कोई चाल नहीं है, यह बस अनुभव है। अगर नींद आने लगे तो आने दो, अगर जागरूकता बनी रहे तो रहने दो। दोनों ही सही है। अब गर्दन, कंधे और चेहरे पर ध्यान दो। भौहों के बीच जो शिकन थी वह अपने आप ढीली पड़ रही है। जबड़ा खुला है, जीभ हल्की है, ऐसे जैसे माँ की गोद में बिना सवाल के सिर रख दिया हो। अब भीतर कहीं एक भरोसा जन्म ले रहा है, भरोसा कि सब ठीक है, जो होना था हो चुका, जो होना है वह अपने समय से हो। अभी बस यही पल है और यही पल काफ़ी है। इस गहराई में तुम अपने बहुत पास आ गए हो, इतने पास कि शब्द अब कम पड़ने लगे हैं। और जब शब्द थकते हैं तभी आत्मा बोलती है, और अब जब शब्द भी धीमे पड़ने लगे हैं तब भीतर की खामोशी साफ सुनाई देने लगती है। ये वही खामोशी है जो रात के दूसरे पहर गांव में उतरती है, जब कुत्तों की आवाज़ भी थक जाती है और पीपल का पत्ता तक धीरे हिलता है। तुम अभी भी जाग रहे हो, पर जागना अब बोझ नहीं है। नींद भी पास बैठी है, जैसे कोई अपना बिना कुछ कहे साथ निभा रहा हो। अब ध्यान अपने हाथों पर आने दो। उंगलियां, हथेलियां, जिनसे दिन भर काम लिया, पकड़ा, छोड़ा, जिनसे कभी गुस्सा निकला तो कभी सहारा मिला, अब उन्हें भी आराम दो। ऐसे छोड़ दो जैसे खेत में काम के बाद कुदाल को दीवार से टिका दिया जाता है। मन अगर पूछे मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, तो बस मुस्कुरा देना। यहाँ सही गलत का कोई हिसाब नहीं। ये कोई है। हाथ कहाँ खत्म हो रहे हैं, पैर कहाँ, ये सवाल अब ज़रूरी नहीं रहा। ये बिखरना नहीं है, ये फैल जाना है। जैसे दीपावली की रात रोशनी दिए तक सीमित नहीं रहती, अब भीतर एक गहरी स्थिरता उतर रही है। ऐसी स्थिरता जो बाहर की हलचल से हिलती नहीं, जो कहती है जो होना था हो गया, अब कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इस समय तुम्हारा मन बहुत भोला हो गया है, बिल्कुल बच्चे जैसा। न शक, न चालाकी, न हिसाब, बस एक सीधी सी अनुभूति कि यह पल सच है। अगर नींद अब और गहरी होने लगे तो जाने दो, और अगर नींद न भी आए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यह अवस्था नींद से भी आगे की है। यह वह जगह है जहाँ थकान अपनी चप्पल बाहर उतार देती है। अब भीतर एक और दरवाज़ा है जो खुलने वाला है। उसके पार और भी शांति है, और भी हल्कापन, और तुम उसकी तहरी पर बिल्कुल सहज खड़े हो। अब जब बाहर की दुनिया लगभग ओझल हो चुकी है तो भीतर की दुनिया साफ दिखने लगी है। यह कोई सपना नहीं, न ही कोई कल्पना। यह वही सच्चाई है जो दिन में शोर के कारण दिखाई नहीं देती। अब तुम महसूस कर सकते हो कि सांस खुद ही चल रही है। तुम्हें उसे संभालने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे गांव में रात को चूल्हा बुझ जाने के बाद भी घर की गर्माहट काफ़ी देर तक बनी रहती है। शरीर अब काफ़ी भारी लग सकता है या फिर बिल्कुल हल्का, दोनों ही ठीक है। यह भारीपन थकान का नहीं, यह तो ज़मीन से जुड़ने का एहसास है। जैसे बरगद के नीचे बैठने पर पीठ अपने आप टिक जाती है। अब ध्यान दिल की धड़कन पर लाओ। सुनो, वह तुम्हारे लिए लगातार काम कर रही है। कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं, बस अपना धर्म निभा रही है। यह याद अपने आप में बहुत सुकून देती है। अगर इस समय कोई भावना उभर आए, खुशी, उदासी या कुछ भी, तो उसे दबाओ मत। भावनाएं भी सांस की तरह हैं, आती हैं, जाती हैं,
अब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, न शरीर को बदलने की, न विचारों को रोकने की, न मन को समझाने की। बस इस क्षण में धीरे धीरे उतरते जाओ, जैसे दिन भर की थकान, डर, बेचैनी और अनकहे विचार एक अदृश्य धुंध बनकर तुम्हारे चारों ओर से पिघलने लगे हों। अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो कि सांस अपने आप आ जा रही है। कोई प्रयास नहीं, कोई संघर्ष नहीं। हर सांस के साथ तुम्हारा मन थोड़ा और नरम हो रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें सुरक्षित गोद में ले रही हो। अब धीरे से मन में एक मंत्र गूंजने दो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। यह केवल शब्द नहीं है, यह कंपन है। यह तुम्हारी चेतना की गहराइयों को छूने वाला संकेत है। हर शांति के साथ तुम्हारे भीतर जमा डर अपनी पकड़ छोड़ने लगता है। अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारा मन कहीं ना कहीं थक चुका है। शायद चिंता ने नींद छीन ली है, शायद डर ने मन को बेचैन कर रखा है, लेकिन आज तुमने सही जगह चुनी है। इस वीडियो को अंत तक सुनना अपने आप में एक निर्णय है, खुद को शांति देने का। मैं चाहता हूं कि तुम कमेंट में लिखो, मैं खुद को शांति की अनुमति देता/देती हूं। और अगर यह अनुभव तुम्हें छू रहा है तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जिनकी रातें भी बेचैन हैं। अब ध्यान वापस सांस पर लाओ, सांस अंदर और बाहर। महसूस करो कि शरीर धीरे धीरे भारहीन हो रहा है, जैसे तुम बिस्तर पर नहीं बल्कि शून्य में तैर रहे हो। अब वही मंत्र और गहराई से दोहराओ, ओम शांति, ओम निर्भय, ओम विश्राम। हर शब्द मन के किसी बंद द्वार को खोल रहा है। हर कंपन तुम्हारी चेतना को नींद की ओर ले जा रहा है। अभी नींद नहीं आई है और यही सही है, क्योंकि यह यात्रा नींद से पहले की सबसे रहस्यमयी सीमा पर खड़ी है। धीरे मन अपने ही भार से खाली होने लगता है, जैसे बरसों से जो गांठ बंधी थी न भीतर, वो अब बिना पूछे, बिना शोर किए खुद ब खुद ढीली पड़ने लगी हो। सांस अब और गहरी हो रही है। सीने में जो हल्की सी घबराहट रहती थी वो ऐसे उतर रही है जैसे गांव की मिट्टी में शाम के वक्त धूप उतर जाती है। न कोई हड़बड़ी, न कोई डर। अब शरीर को महसूस करो, पैरों से शुरू करो, एड़ियां, पिंडलियां, घुटने। लगता है जैसे कोई बोझ था जो जाने कब से ढो रहे थे और अब धरती ने खुद आगे बढ़कर कह दिया हो, दे दे मुझे, तू थक गया है। पेट की सांस अब रुक रुक कर नहीं बल्कि भरोसे से चल रही है, जैसे कोई अपना पास बैठा हो और बिना कुछ कहे ये यकीन दिला रहा हो कि अब कुछ बिगड़ने वाला नहीं। मन में कभी कभी कोई पुराना डर उभरता है, कभी कल की चिंता, कभी परसों का ख्याल, पर आज उनसे लड़ना नहीं है। बस उन्हें देखो, जैसे खेत के किनारे खड़े होकर बहते पानी को देखते हैं, न पकड़ते हैं न रोकते हैं। अब मंत्र फिर से मन के बहुत पास आ रहा है, ओम शांति, ओम शांति। ये शब्द अब बाहर के नहीं रहे, ये अब तुम्हारे अपने हो चुके हैं। हर शांति दिल की धड़कन को थोड़ा और धीमा कर देती है। लगता है जैसे समय की चाल बदल गई हो, जैसे घड़ी की सुई अब तुम्हारे हिसाब से चल रही हो। अगर कोई आवाज बाहर से आए तो परेशान मत होना, वो आवाज तुम्हें और गहराई में ले जाएगी। जैसे दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज रात को नींद और पक्की कर देती है। अब महसूस करो कि माथा हल्का है, भौहों के बीच की शिकन अपने आप मिट रही है, आंखें बंद होकर भी आराम में हैं। यह नींद नहीं है अभी, यह उससे पहले की पवित्र सी दहलीज है, जहां चेतना हौले हौले अपनी पकड़ छोड़ती है। और यहीं इसी ढलान पर मन और शरीर एक दूसरे से कहेंगे, अब चलो और गहरे उतरते हैं। अब कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, न खुद को न किसी और को। अब तो बस होने देना है। जैसे गांव में रात को चूल्हा बुझ जाने के बाद आंगन अपने आप शांत हो जाता है। सांस अब पहले से भारी नहीं लग रही, वो ऐसे चल रही है जैसे बरसों से यही तरीका जानती हो। न ज्यादा तेज न ज्यादा धीमी। छाती में जो कभी कभी अजीब सी घुटन आ जाती थी वो अब ढीली पड़ चुकी है, जैसे किसी ने अंदर बंधी रस्सी खोल दी हो। मन आज सवाल नहीं पूछ रहा, आज वो बस सुन रहा है, और जो सुन रहा है उसे सच मान रहा है। अब ध्यान पीठ की ओर जाने दो, जहां दिन भर सबसे ज्यादा बोझ रहता है, कंधों पर, गर्दन पर। महसूस करो कि वहां गर्माहट फैल रही है, जैसे धूप सर्द सुबह में पीठ सहला देती है। अगर कोई पुरानी बात याद आ जाए तो उसे हटाना मत, बस कह दो, ठीक है, तू भी बैठ जा।
आज मन की पंचायत नहीं है, आज मन का विश्राम है। मंत्र अब शब्द नहीं रहे, वो तो मन की आवाज बन गए हैं। ओम शांति, ओम विश्राम। हर जप के साथ नींद थोड़ी और पास आ रही है, पर जल्दी नहीं है। नींद को बुलाया नहीं जाता, उसे तो आने। जब हम इस दुनिया में सांस ले रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हमारी पहचान केवल शरीर और मन तक ही सीमित है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है या कुछ ऐसा होता है जिसे हमारी आंखें नहीं देख पाती? आज हम उस रहस्य की खोज करने जा रहे हैं जिसे वैज्ञानिकों ने दशकों तक गुप्त रखा और जिसे अब आपके सामने लाया जा रहा है। प्रिय मित्रों, आपसे मेरा एक आग्रह है, इस यात्रा में मन लगाकर हमारे साथ चलिए। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हर शब्द आपके ज्ञान के दरवाजे खोल सकता है। कमेंट करें, अपने अनुभव साझा करें, और अगर आपको यह यात्रा रोचक लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपकी सहभागिता ही हमें और गहरी खोज करने की प्रेरणा देती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब हृदय रुकता है और मस्तिष्क की गतिविधि अचानक धीमी पड़ जाती है, तब भी शरीर से परे चेतना कुछ पल के लिए जीवित रहती है। शोधकर्ताओं ने उन लोगों से साक्षात्कार किया जिन्होंने नज़दीकी मृत्यु के अनुभव, नियर डेथ एक्सपीरियंस, देखे हैं। उन्होंने बताया कि एक अचानक उजाले की अनुभूति होती है, जैसे आत्मा को किसी दिव्य प्रकाश ने गले लगा लिया हो। यह अनुभव सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अद्भुत है। मस्तिष्क में अचानक रासायनिक और विद्युत प्रक्रियाएं होती हैं, जिससे ऐसे दृश्य, ध्वनियाएं और भावनाएं उत्पन्न होती हैं जिन्हें समझ पाना सामान्य मनुष्य के लिए कठिन है। इसे वैज्ञानिक भाषा में कॉन्शियसनेस कॉन्टिन्यूटी कहा गया है। जैसे जैसे यह प्रकाश बढ़ता है, लोग बताते हैं कि उन्हें अपने जीवन की झलक दिखाई देती है। खुशियों और दुखों के हर पल का विश्लेषण होता है, मानो आत्मा स्वयं से सवाल कर रही हो, क्या मैंने सही किया? क्या मैंने दूसरों को दुख पहुंचाया? यही वह पल है जहां जीवन का सबसे गहरा रहस्य सामने आता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब हृदय रुकता है, तब भी चेतना पूरी तरह से नष्ट नहीं होती। कुछ सेकंड, कुछ मिनट के लिए यह आत्मा शरीर से परे विचरण करती है। इसे नज़दीकी मृत्यु का अनुभव कहते हैं। भारत में भी कई लोग बताते हैं कि इस समय उन्हें एक अनोखा शांति का एहसास होता है, जैसे सारी दुनिया की पीड़ा और चिंता उनके ऊपर से उतर गई हो। कुछ वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों में अचानक उछाल आता है। यह उछाल बहुत तीव्र होता है, जिसे गामा वेव्स कहा जाता है। इन तरंगों के चलते व्यक्ति अपने पूरे जीवन की झलक देख सकता है, एकदम स्पष्ट और जीवंत। अनुभव में लोग कहते हैं कि जैसे हर अच्छे बुरे कर्म का हिसाब उनकी आंखों के सामने आ गया हो। एक रहस्यमयी बात यह भी है कि इस समय आत्मा अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस कर सकती है। किसी ने बताया कि उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर के भीतर से बाहर खींच रही हो और हर कोशिका, हर अंग उसकी कहानी सुना रहा हो। वैज्ञानिक इसे एनर्जी फील्ड परसेप्शन कहते हैं। यह अनुभव सिर्फ मानसिक याददाश्त नहीं है, बल्कि शरीर और चेतना के बीच का गहरा संबंध है। कुछ लोग कहते हैं कि इस समय उन्हें एक सुरम्य, उजाले से भरी दुनिया दिखाई देती है। इसमें रंग, ध्वनि, खुशबू और अजीब सी मिठास होती है। विज्ञान के अनुसार मस्तिष्क में एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन की मात्रा अचानक बढ़ जाती है, जिससे अत्यंत सुखद और आध्यात्मिक एहसास होता है। इसे समझना आसान नहीं है, क्योंकि यह अनुभव हमारी सामान्य इंद्रियों से परे है। भारत के प्राचीन ग्रंथ भी इस विषय पर कई संकेत देते हैं। वे कहते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं, बल्कि आत्मा का यात्रा आरंभ है। यहाँ शरीर एक साधन मात्र है और चेतना उसी साधन से बाहर निकलकर अलग आयामों में प्रवेश करती है। वैज्ञानिक भी अब इस बात को मानने लगे हैं कि चेतना किसी न किसी रूप में शरीर के अंत के बाद भी अस्तित्व में रहती है। इस अनुभव के दौरान बहुत से लोगों ने कहा कि उन्हें अपने प्रियजनों की छाया या उनके संदेश दिखाई देते हैं। कभी कभी यह दृश्य इतने वास्तविक होते हैं कि व्यक्ति सोचता है, क्यों ना मैं लौटकर सबको बता दूं। विज्ञान इसे हेलुसिनेशन नहीं, बल्कि मस्तिष्क की उच्चतम चेतना की अवस्था मानता है। और यही वह समय है जब आत्मा खुद से सवाल करती है, क्या मैंने अपने जीवन में सही किया? क्या मेरे कर्म दूसरों के लिए लाभकारी थे या हानिकारक? इस सवाल का उत्तर केवल आत्मा ही दे सकती है।
क्योंकि यह अनुभव इतना व्यक्तिगत और अद्वितीय होता है कि इसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना मुश्किल है। वैज्ञानिकों ने पाया कि ये अनुभव जीवन बदल देने वाले होते हैं। जो लोग इसे महसूस कर चुके हैं वे कहते हैं कि उनके अंदर डर, घृणा और संदेह कम हो गया और प्रेम, शांति और करुणा बढ़ गई। ये केवल आध्यात्मिक परिवर्तन नहीं बल्कि न्यूरोलॉजिकल बदलाव भी है। अंत में ये साफ हो जाता है कि मृत्यु का अनुभव केवल शारीरिक क्षय नहीं है, यह चेतना का एक अनोखा यात्रा पथ है जिसमें ज्ञान, प्रेम और आत्मनिरीक्षण एक साथ चलते हैं। हर अनुभव की गहराई हमें यह सिखाती है कि जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर केवल दृष्टिकोण का है और जो इसे देखता है वह स्वयं अपनी आत्मा की गहराई से मिल पाता है। चेतना, जो अब तक हम सिर्फ मस्तिष्क की गतिविधि तक सीमित समझते आए हैं, मृत्यु के पास जाकर एक नया रूप ले लेती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि जब हृदय और श्वसन रुकते हैं तब भी मस्तिष्क की विद्युत तरंगें कुछ समय तक जीवित रहती हैं। इसे पोस्टमॉर्टम कॉन्शियसनेस कहा जाता है। बहुत से लोग जिन्होंने नज़दीकी मृत्यु का अनुभव किया है बताते हैं कि इस समय उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी आत्मा किसी अदृश्य धारा में बह रही हो। कुछ अनुभव साझा करने वाले बताते हैं कि यह धारा अजीब तरह की शांति और सुरक्षा का एहसास देती है, जैसे कोई ममता भरी माँ अपनी बाहों में उन्हें ले रही हो। विज्ञान भी अब इसे समझने की कोशिश कर रहा है। मस्तिष्क में इस समय कुछ रासायनिक बदलाव होते हैं। एंडोर्फिन्स, डोपामाइन और सेरोटोनिन का स्तर अचानक बढ़ जाता है। यही कारण है कि अनुभव बेहद सुखद, कभी कभी आध्यात्मिक और मंत्रमुग्ध करने वाला होता है। अनुभव में लोग कहते हैं कि उन्हें अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पल दिखाई देते हैं। खुशियाँ, दुख, प्यार, क्षमा। यह केवल याददाश्त नहीं बल्कि जीवन का सार देखने का अनुभव है। वैज्ञानिक इसे लाइफ रिव्यू फिनोमेनन कहते हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि इसमें समय का बंधन नहीं होता। अतीत, वर्तमान और संभावित भविष्य एक साथ दिखाई देते हैं। भारत के योग और वेदों में भी इसे अलग शब्दों में बताया गया है। वे कहते हैं कि मृत्यु के समय आत्मा अपने कर्मों और अनुभवों की समीक्षा करती है। यह कोई भयावह प्रक्रिया नहीं बल्कि आत्मा की अपनी खुद की परीक्षा है। हर कर्म, हर भावना, हर शब्द की गूंज इस समय भीतर महसूस होती है। कुछ लोगों ने अपने अनुभवों का विवरण इस तरह दिया कि उन्हें लगा जैसे उन्होंने पूरी दुनिया को अपने भीतर समेट लिया हो। खुशियों और दुखों की झलकें इतनी स्पष्ट होती हैं कि आत्मा खुद अपने कर्मों का मूल्यांकन करने लगती है। वैज्ञानिक इसे धीरे, बहुत धीरे, अब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ये क्षण तुम्हारे लिए है। तुम जहाँ हो, जैसे हो, वैसे ही पूर्ण हो। शरीर को जमीन या बिस्तर पर पूरी तरह छोड़ दो, जैसे कोई थकी हुई नदी अंततः समुद्र में समा जाती है। आंखें बंद हैं पर भीतर एक जागृत प्रकाश है। सांस अपने आप आ जा रही है और हर सांस के साथ जीवन तुम्हें यह याद दिला रहा है कि तुम सुरक्षित हो, पूरी तरह सुरक्षित। अब ध्यान शरीर के भार पर आने दो। जो बोझ दिन भर ढोया था वह पिघलने लगे। कंधे, गर्दन, जबड़ा, सब कुछ ढीला पड़ता जा रहा है। मन अभी भी बोलना चाहता है पर तुम उससे लड़ नहीं रहे। तुम बस सुन रहे हो, जैसे कोई साधक अंधेरे में रहस्य की आहट सुनता है। यदि तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हारा मन शांति खोज रहा है और यह खोज व्यर्थ नहीं है। इस क्षण तुम अकेले नहीं हो। लाखों लोग इसी मौन में अपने भीतर उतरना चाहते हैं। यदि यह अनुभव तुम्हें छू रहा है तो इसे रोको मत, इसे फैलने दो। इस वीडियो को अंत तक देखना तुम्हारे अपने लिए एक उपहार है। यदि कभी मन करे तो अपने शब्दों में नीचे लिखना कि तुम्हें क्या महसूस हुआ। तुम्हारा एक छोटा सा समर्थन, लाइक, शेयर या सब्सक्राइब इस ऊर्जा को और आगे ले जाता है। अब फिर से सांस पर लौटो। हर श्वास के साथ जैसे कोई अदृश्य द्वार खुल रहा हो। हर प्रश्वास के साथ पुराने विचार गिरते जा रहे हो। समय का बोध धुंधला हो रहा है। तुम जागृत भी हो और विश्राम में भी। यही योग निद्रा की दहलीज। अब अपने हृदय के केंद्र में एक मंद प्रकाश की कल्पना करो। यह प्रकाश किसी रंग का नहीं, किसी आकार का नहीं, यह बस अनुभूति है, जैसे कोई प्राचीन स्मृति जो शब्दों से पहले की हो। यह प्रकाश तुम्हें बुला रहा है बिना आवाज के। मन पूछ सकता है कि आगे क्या होगा, और यही प्रश्न तुम्हें गहराई में ले जाएगा, क्योंकि जहाँ प्रश्न समाप्त होते हैं वहीं शांति जन्म लेती है।
जहाँ मौन बोलने लगता है वहीं से असली विश्राम शुरू होता है। अब तुम उस जगह पर हो जहाँ मन धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ रहा है, जैसे कोई किसान शाम ढले हल को ज़मीन में टिका देता है और कहता है, आज बस, अब कल देखेंगे। तुम्हारी सांस अब और भारी नहीं है, वह हल्की भी नहीं, वह बस स्वाभाविक है, जैसी बरसात के बाद मिट्टी से उठती सौंधी खुशबू, न ज़्यादा न कम, बस सच्ची। अब इम्तिहान नहीं है, यह तो घर लौटने जैसा है। अब अपने भीतर एक रास्ता महसूस करो, कोई बना बनाया रास्ता नहीं, बल्कि वही कच्ची पगडंडी जो बरसों से वहाँ है पर ध्यान नहीं गया। ये पगडंडी तुम्हें और भीतर ले जा रही है, जहाँ दिखावा नहीं, जहाँ थकान नहीं, जहाँ मैं को कुछ साबित नहीं करना। सांस अब और गहरी हो गई है, जैसे सीना खुद फैलना जानता हो। हर सांस के साथ मन की गांठ थोड़ी और खुल रही है। कई बातें जिनका बोझ उठाए फिरते थे अब उतनी ज़रूरी नहीं लग रही। यादें आई तो आने दो, अगर कोई पुराना चेहरा उभर आए तो उससे लड़ो मत, बस देखो। जैसे गांव के चौपाल पर किसी बूढ़े को दूर से आते देख लेते हैं पर उठकर जाते नहीं। अब तुम्हारे भीतर एक मीठा सा खालीपन है, न डरावना न अजीब, बल्कि सुकून देने वाला। यही वह जगह है जहाँ से असली विश्राम शुरू होता है। अगर इस पल तुम्हें लगे कि मैं कुछ बोल नहीं रहा तो समझ लेना कि तुम्हारा मन सुन रहा है, और जब मन सुनने लगता है तो जीवन खुद बोलने लगता है। तो अब इस पल को ऐसे ही फैलने दो जैसे सुबह की धूप आंगन में धीरे धीरे उतरती है और किसी को आवाज़ नहीं देती। तुम्हें कुछ पकड़ना नहीं है, कुछ छोड़ना भी नहीं है, बस जो है उसे होने देना है। अब ध्यान अपने पूरे शरीर पर एक साथ आने दो, पैर से लेकर सिर तक, जैसे कोई हल्की सी हवा खेत के ऊपर से गुजर जाए। कहीं रुकती नहीं, कहीं छोर नहीं डालती, बस छूती हुई निकल जाती है। जहाँ जहाँ यह हवा जाती है वहाँ वहाँ भारीपन अपने आप ढीला पड़ जाता है। अगर मन बोले मैं अभी भी सोच रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, सोचना मन का काम है, और अभी उसे भी धीरे बैठना सिखाया जा रहा है। जैसे बच्चे को डांट फटकार से नहीं, प्यार से सुलाया जाता है। अब अपने भीतर की आवाज़ सुनो, वह आवाज़ जो दिन में दब जाती है, जो कहती है थक गया हूँ, अब थोड़ा चैन चाहिए। इस आवाज़ को अनसुना मत करो, इसी आवाज़ को सुनने के लिए तुम यहाँ तक आए हो। सांस अब और गहरी और शांत है। सांस भीतर जाती है तो लगता है जैसे कुछ अच्छा भर रहा हो। सांस बाहर जाती है तो लगता है जैसे पुरानी चिंता खुद ही निकल रही हो। कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई तरीका नहीं, बस सहजता। अब कल्पना करो कि तुम किसी खुले मैदान में लेटे हो, ऊपर खुला आसमान है, न कोई छत न कोई रोक, तारे हों या ना हों इससे फ़र्क नहीं पड़ता। महसूस बस यही हो कि कुछ भी तुम पर दबाव नहीं डाल रहा। जीवन में जो बातें दिल पर भारी बन गई थीं वे अभी दूर खड़ी हैं। तुम उनसे भाग नहीं रहे, बस अभी उनसे थोड़ी दूरी ले रहे हो, और यह दूरी तुम्हारा हक है। अगर इस समय नींद की हल्की सी चादर तुम पर उतरने लगे तो उसे ओढ़ लेने दो, और अगर नींद न भी आए तो भी डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह स्थिति नींद और जागरण के बीच की है। यही योग निद्रा का द्वार है। अब तुम्हारा मन धीरे धीरे और भीतर जा रहा है, जहाँ शब्द कम पड़ते हैं और अनुभव गहरा हो जाता है। जहाँ भीतर की हलचल भी अब थक कर बैठने लगे, वहीं एक अजीब सी सादगी उतरती है। ऐसी सादगी जैसे बरसों बाद गांव लौटने पर मिट्टी अपने आप पहचान लेती हो कि तुम उसी के हो। अब कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं, जो चल रहा है उसे ही चलने दो। सांस आ रही है, जा रही है, दिल धड़क रहा है बिना पूछे। यही तो जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। सब कुछ अपने आप भी हो सकता है। अब ध्यान पैरों की तरफ फिर से सरकने दो। तलवों में हल्की सी गर्माहट है, जैसे दिन भर की दौड़ भाग के बाद चूल्हे के पास बैठने पर पैरों में जान लौट आती है। पिंडलियाँ ढीली हैं, घुटने नरम, जांघों में अब कोई खिंचाव नहीं। शरीर को भी पता चल गया है कि अब उसे संभल कर खड़ा नहीं रहना, अब उसे थामे रखने वाला कोई सवाल नहीं। मन अगर कहीं अटक जाए तो उसे वहीं रहने दो। यहाँ कोई जल्दी नहीं है। ये सफ़र रेल की तरह नहीं, नदी की तरह है। जहाँ मोड़ आता है वहीं बहाव बदल जाता है। अब पेट और सीने के बीच एक गहरी शांति महसूस हो रही है, जैसे भीतर की आग अब धीमी आह पर आ गई हो। जो बातें चुभती थीं अब उतनी नुकीली नहीं रही। जो डर दिन में पीछा करता था वह भी जैसे कह रहा हो अभी नहीं, अभी आराम। अब अपने चेहरे को महसूस करो। चेहरे पर कोई भाव बनाने की ज़रूरत नहीं। जो भाव है उसे भी ढीला पड़ने दो। होंठ, गाल, आँखों के कोने,
सब जैसे अपने अपने बोझ जमीन पर रख रहे हो। इस समय तुम किसी को खुश करने नहीं आए हो, न खुद को साबित करने। यह पल सिर्फ तुम्हारा है, और शायद यही वजह है कि ये इतना सच्चा लग रहा है। अगर तुम्हें लगे कि समय रुक गया है तो समझ लेना कि तुम सही जगह पर हो, और अगर लगे कि नींद पास आकर बैठ गई है तो उसे भगाना मत, वह भी तुम्हारी ही तरह थकी हुई है। अब भीतर एक बहुत धीमी, बहुत गहरी लय बन रही है, ऐसी लय जिसमें शब्द अपने आप गलने लगते हैं। तो अब इस लय के साथ खुद को बहने दो, जैसे बरसात के बाद नाली का पानी रास्ता खोज लेता है बिना किसी से पूछे। तुम्हें दिशा तय नहीं करनी, तुम्हें बस डील देनी है। अब शरीर और मन के बीच जो हल्की सी दूरी थी वह भी कम हो रही है। ऐसा लग सकता है जैसे शरीर कहीं है और तुम कहीं और, पर यह बिखराव नहीं, ये तो फैलाव है। जैसे दीपक की लौ हवा में हल्की सी थरथराए पर बुझती नहीं। अब ध्यान पीठ पर आने दो। रीढ़ की हड्डी जिसने दिन भर तुम्हें थामे रखा, अब उसे भी सहारे की जरूरत है। पीठ का हर हिस्सा धीरे धीरे जमीन से दोस्ती कर रहा है, ऐसी दोस्ती जिसमें कोई शर्त नहीं। अगर भीतर कोई कसक उठे, कोई पुराना दुख, तो उसे ठीक करने मत बैठो। यह समय मरहम लगाने का नहीं, यह समय दर्द को आराम से बैठाने का है। जैसे गांव में कोई दुखी आदमी बस चौपाल पर बैठ जाए तो भी मन हल्का हो जाता है। सांस अब और भी धीमी है, इतनी धीमी कि गिनने का मन ही नहीं करता। सांस भीतर जाती है तो लगता है जैसे कोई भरोसा भर रहा हो, सांस बाहर जाती है तो लगता है जैसे एक एक करके चिंताओं की गांठ खुल रही हो। अब अपने भीतर एक खाली जगह महसूस करो। ये खालीपन डराने वाला नहीं है, ये वही जगह है जहां बीज बोया जाता है, जहां कुछ नया उगता है बिना शोर किए। अगर तुम्हें आवाज़ें दूर लगने लगें, शब्द तैरते हुए लगें, तो घबराना मत, यह भटकना नहीं है, यह तो गहराई की पहचान है। अब मन किसी सवाल की तलाश में नहीं, उसे जवाब भी नहीं चाहिए, वह बस इस सच्चाई में टिक गया है कि अभी सब ठीक है। धीरे यह एहसास गहराने लगता है कि तुम्हें अब किसी बात की जल्दी नहीं है, न कहीं पहुंचना है, न कुछ बनना है, बस होना है। जैसे रात के सन्नाटे में खेतों के बीच बैठा आदमी बस आकाश को देखता रहता है और समय अपने आप ढीला पड़ जाता है। अब ध्यान सिर की तरफ आने दो। माथा, कनपटी, सिर का पिछला हिस्सा, जहाँ दिन भर की उलझनें अनजाने में जमा हो जाती हैं, अब वहाँ भी हल्की सी ठंडक फैल रही है, जैसे गर्मी के बाद कुएं का पानी माथे पर डाल दिया हो। अगर विचार अब भी कभी कभी उभर आए तो उन्हें रोकना मत। विचार आना मन की आदत है, पर अब उनमें ताकत नहीं रही। वे ऐसे लगते हैं जैसे दूर कहीं रेलगाड़ी की शरीर को भीतर से महसूस सुनाई तो देती है, पर पैरों में जो दिन भर का बोझ था, अब तुम्हें अपने शरीर धीरे धीरे सरक रही लग सकती, पिंडलियों से घुटनों की ओर, जैसे थकान भी रास्ता पूछकर जा रही हो। जांघें ढीली पड़ रही हैं, कमर का खिंचाव खुद ही खुलने लगा है। कोई जोर नहीं, कोई कोशिश नहीं, मन बीच बीच में भटकेगा। कभी कल की चिंता लाएगा, कभी बीते दिन की कोई बात। उसे डांटना मत, उसे भगाना मत, बस ऐसे देखो जैसे गांव की पगडंडी पर कोई राहगीर चुपचाप निकल जाए। अब ध्यान पेट पर आने दो। सांस भीतर जाती है, पेट हल्का सा उठता है, सांस बाहर जाती है, पेट खुद ही बैठ जाता है। यही लय है, यही जीवन की सादगी है, यही वो सच है जिसे हम दिन में भूल जाते हैं और रात में ढूंढते हैं। सीने में जो भारीपन था वह अब पिघल रहा है। दिल पर रखा कोई अनकहा बोझ जैसे कह रहा हो, अब मुझे भी आराम करने दो। तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, यह कोई उपदेश नहीं है, यह कोई चाल नहीं है, यह बस अनुभव है। अगर नींद आने लगे तो आने दो, अगर जागरूकता बनी रहे तो रहने दो, दोनों ही सही है। अब गर्दन, कंधे और चेहरे पर ध्यान दो। भौहों के बीच जो शिकन थी वह अपने आप ढीली पड़ रही है। जबड़ा खुला है, जीभ हल्की है, ऐसे जैसे माँ की गोद में बिना सवाल के सिर रख दिया हो। अब भीतर कहीं एक भरोसा जन्म ले रहा है, भरोसा कि सब ठीक है, जो होना था हो चुका, जो होना है वह अपने समय से होगा। अभी बस यही पल है और यही पल काफ़ी है। इस गहराई में तुम अपने बहुत पास आ गए हो, इतने पास कि शब्द अब कम पड़ने लगे हैं, और जब शब्द थकते हैं तभी आत्मा बोलती है, और अब जब शब्द भी धीमे पड़ने लगे हैं तब भीतर की खामोशी साफ सुनाई देने लगती है। ये वही खामोशी है जो रात के दूसरे पहर गांव में उतरती है, जब कुत्तों की आवाज़ भी थक जाती है और पीपल का पत्ता तक धीरे हिलता है। तुम अभी भी जाग रहे हो, पर जागना अब बोझ नहीं है। नींद भी पास बैठी है, जैसे कोई अपना बिना कुछ कहे साथ निभा रहा हो। अब ध्यान अपने हाथों पर आने दो। उंगलियां, हथेलियां,
जिनसे दिन भर काम लिया, पकड़ा, छोड़ा, जिनसे कभी गुस्सा निकला तो कभी सहारा मिला, अब उन्हें भी आराम दो। ऐसे छोड़ दो जैसे खेत में काम के बाद कुदाल को दीवार से टिका दिया जाता है। मन अगर पूछे मैं सही कर रहा हूं या नहीं, तो बस मुस्कुरा देना। यहाँ सही गलत का कोई हिसाब नहीं। ये कोई है हाथ कहाँ खत्म हो रहे हैं, पैर कहाँ, ये सवाल अब ज़रूरी नहीं रहा। ये बिखरना नहीं है, ये फैल जाना है। जैसे दीपावली की रात रोशनी दिए तक सीमित नहीं रहती, अब भीतर एक गहरी स्थिरता उतर रही है। ऐसी स्थिरता जो बाहर की हलचल से हिलती नहीं, जो कहती है जो होना था हो गया, अब कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इस समय तुम्हारा मन बहुत भोला हो गया है, बिल्कुल बच्चे जैसा, न शक, न चालाकी, न हिसाब, बस एक सीधी सी अनुभूति कि यह पल सच है। अगर नींद अब और गहरी होने लगे तो जाने दो, और अगर नींद न भी आए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यह अवस्था नींद से भी आगे की है। यह वह जगह है जहाँ थकान अपनी चप्पल बाहर उतार देती है। अब भीतर एक और दरवाज़ा है जो खुलने वाला है, उसके पार और भी शांति है, और भी हल्कापन, और तुम उसकी देहरी पर बिल्कुल सहज खड़े हो। अब जब बाहर की दुनिया लगभग ओझल हो चुकी है तो भीतर की दुनिया साफ दिखने लगी है। यह कोई सपना नहीं, न ही कोई कल्पना, यह वही सच्चाई है जो दिन में शोर के कारण दिखाई नहीं देती। अब तुम महसूस कर सकते हो कि सांस खुद ही चल रही है, तुम्हें उसे संभालने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे गांव में रात को चूल्हा बुझ जाने के बाद भी घर की गर्माहट काफ़ी देर तक बनी रहती है। शरीर अब काफ़ी भारी लग सकता है या फिर बिल्कुल हल्का, दोनों ही ठीक है। यह भारीपन थकान का नहीं, यह तो ज़मीन से जुड़ने का एहसास है। जैसे बरगद के नीचे बैठने पर पीठ अपने आप टिक जाती है। अब ध्यान दिल की धड़कन पर लाओ, सुनो, वह तुम्हारे लिए लगातार काम कर रही है। कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं, बस अपना धर्म निभा रही है। यह याद अपने आप में बहुत सुकून देती है। अगर इस समय कोई भावना उभर आए, खुशी, उदासी या कुछ भी, तो उसे दबाओ मत। भावनाएं भी